Welcome to GS Quick Learning. The topic is FDI. So let's we start from the foreign investment. So foreign investment क्या होता है? Investment made by one nation in another other nation by government or any private sector. सो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब कोई एक जो देश होता है वो दूसरी कंट्री में जाकर एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर कुछ इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है इन्वेस्टमेंट, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो यानी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी हो सकता है। जब दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ओके। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की टाइप्स हमारे पास आती है, 2 टाइप्स होती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके। सो फर्स्ट जो टॉपिक था मेन वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी सेम होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो एक कंट्री है उसका दूसरी कंट्री पे प्रॉपर कंट्रोल होता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, ओके, मान लीजिए वहाँ पर यहाँ पर XY कंपनी है, वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मीन्स न्यू कंपनी जो है स्टार्ट की है इसने यहाँ पर, यहाँ इंडिया है, यहाँ US है। ओके। अब इसने क्या किया, यहाँ पर जो है कंपनी स्टार्ट की और जो कंपनी है उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, इस कंपनी का। ओके। सो प्रॉपर कंट्रोल भी इस कंपनी का है, प्रॉपर मैनेज भी यही करती है, उसकी ऑल एक्टिविटी मैनेज्ड बाय द XY कंपनी। ओके। सो यही कंपनी जो होती है सब रिस्क लेती है, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक कंपनी होती है जो एक नेशन एक कंट्री की कंपनी जब दूसरी कंट्री में जाकर कंपनी ओपन करती है, जहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, हम कह सकते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उस पर क्या होता है कि जो अपनी एक जो कंट्री होती है जिसने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया था उसका प्रॉपर कंट्रोल होता है जहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया है। ओके। सो इसकी एग्जांपल है हमारे पास मल्टीनेशंस कंपनीज जैसे हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गए। ओके। होली ओन्स कंपनीज हो गई। ओके, इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है कम्बिनेशन सिक्योरिटी। जब हम कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसको हम कहते हैं बेसिकली पोर्टफोलियो। मान लीजिए एक कंपनी होती है, कंपनी कितनी सिक्योरिटी इशू करती है, जैसे उसने इक्विटी इशू करते हैं, प्रेफरेंस इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। ओके। और अदर सिक्योरिटीज। जब हम इन चारों के या इन दोनों के इन तीनों के एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा उसको कॉम्बिनेशन को जो हम परचेज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। जब हम ओनली हम एक सिक्योरिटी परचेज़ नहीं करते, इन चारों सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब एक कंट्री जो होती है वो दूसरी कंट्री की कंपनी के कुछ शेयर है जहाँ उसके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम कहते हैं, मतलब कि उस दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर परचेज करती है उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कंट्रोल जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी का नहीं होता, उसके पास सिर्फ शेयर आते हैं। ओके। वो उसकी कंपनी नहीं हो जाती। ओके। उसके पास कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल उसका ही रहता है डोमेस्टिक कंपनी का जिसके वो शेयर्स हैं। ओके। सो ये जो बेसिकली डिफरेंस है इसमें। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ FDI।
जो एफडीआई है उसके कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है। और सॉरी, एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको और बताऊंगी उसी टॉपिक में। हाँ, ये टॉपिक में कहते हैं कि जब जो इन्वेस्टर होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन वाला होता है, वो इन्वेस्टर जब क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया की फर्म में 10%, मीन्स कि 10% इन्वेस्टमेंट करता है सिक्योरिटीज़ की, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके। और जब उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टर की 10% से ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब 10% तक इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब 10% से ज़्यादा करता है तो उसको हम कहते हैं, मतलब उसका शेयर 10% से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ओके, लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ एफडीआई। एफडीआई के जो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इम्पोर्टेंस है, ओके, क्या क्या फ़ायदे हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे हमारे ब्रिज हो गया, रोड्स हो गए, ओके, इसी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। सो क्या होता है कि कहते हैं कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई अपनी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या होता है, उससे जो अपने जो कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है, हमारे पास पैसे आते हैं, हमारे इनकम इंक्रीज़ होती है, तो हम क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स प्रॉपर बनाते हैं, ब्रिज प्रॉपर बनाते हैं, तो सो दैट कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो सके, अच्छे से हो सके। सो इससे ग्रोथ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, जब इनकम आती है तो हम सब्सिट्यूट प्रोडक्ट अपने इसी कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें कंपटीशन भी जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो तो मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास इनकम आती है उसी जो है प्रोड्यूसर भी यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास एफडीआई से जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं वो भी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो यूज़ करते हैं, और जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। ओके। सो एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन एंटिटी इम्प्रूव एफिशिएंसी। ये है कि जब से जो फॉरेन एंटिटी एंटर हुई है, एफडीआई हुआ है, उससे क्या हुआ है, जो हमारी पॉलिसी होती है वो इम्प्रूव हो गई बहुत सारी। फॉरेन एंट्री पॉलिसी जो होती है वो आगे से बहुत इम्प्रूव, अब इजीली जो कोई भी पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब क्रिएशन। एफडीआई से कहते हैं कि जॉब क्रिएशन हुई है, इट मीन्स कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसका रेट कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी अदर कंपनी ने हमारी कंपनी में आकर जो इन्वेस्टमेंट की और कुछ नई कंपनी शुरू की, ओके, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों को जो है वो जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, तो इससे कहते हैं कि जॉब क्रिएशन हुई है एफडीआई से। अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जब कोई अनदर कंट्री हमारी कंट्री में आकर करती तो ऑब्वियसली वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगी और हमें जो है उसका बेनिफिट होगा, हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इंक्रीज कैपिटल फ्लो। ये भी इसी तरह का है, जैसे कहते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन के साथ डील करते हैं तो उसके साथ जो हमारा कैपिटल इन्फ्लो होता है वो इंक्रीज़ होता है, हमारे पास रिजर्व आते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। जो बैकवर्ड एरियाज है हमारे कंट्री में, जैसे इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर बढ़ जाती है तो हमारे जो बैकवर्ड एरिया है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बैकवर्ड एरिया जिसमें कोई पहले इंडस्ट्री नहीं थी, पहले कोई कंपनी नहीं ओपन थी, अभी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से जो नई नई कंपनी होती है, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन होती है, जिससे बैकवर्ड एरिया जो होता है उसकी जो हालत है वो अच्छी बनती है और वो डेवलप होती है। ओके। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ बीओपी। इससे कहते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। ओके। जो एफडीआई करते हैं उससे क्या होता है, हम इनकम होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमने सब्सिट्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको बना सकते हैं और एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, जिसको हमारा बीओपी जो होता है वो इम्प्रूव होता है। बीओपी मीन्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो थैंक्स।